साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सजा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सजा देना होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई। वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। इस मजमूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर कर दी। मल्टीमीडिया फॉरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ऑडियो की सदाकत और दुरुस्ती की तस्दीक कर दी। ऑडियो सामने लाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस का बयान, कहा कि गैरेट डिस्कवरी के पास सरकर्दा माहिरीन की टीम है जिसके पास अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तज्जिया करने और अदालती गवाही का तवील तजर्बा है। तज्जियाती फर्म ने ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम मुलाहिजा किया और गवाही दी कि ऑडियो में एक लम्हे का भी रखना मौजूद नहीं। अगर स्पेक्ट्रोग्राम में कोई रखना होता तो वहां स्पेक्ट्रोग्राम में स्याह रंग का खला मौजूद होता। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कौम इंसाफ के मुंतजिर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और उस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाहु अकबर। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गईं, इंटरनेट की तारें काटकर और जैमर लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के उस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजेस को वजाहत करनी है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तेफाक किया गया कि सामने आने वाले बयानात और ऑडियो टेप अदालत पर बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग की क़यादत और ऑपोजिशन पर करप्शन केसेस में नाइंसाफी के खदशात का पहले ही इजहार कर चुके। स्टीयरिंग कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीडीएम तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली के तौर पर लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरने की तजावीज़ तैयार कर ली। हतमी फैसला कल पीडीएम के सरबराही इजलास में होगा। जब भी नवाज और मरियम के मुकदमात चलते हैं तो कभी एक जज तो कभी दूसरे जज की वीडियो ले आते हैं। कौम के सामने इनकी रसीदें आनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्लिमान और अदालत के सामने सबूत नहीं दे सके। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इल्म है कि नवाज और जरदारी अदवार में कितनी करप्शन हुई। ऑपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करे। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप की फॉरेंसिक हो गई है तो अब इंतजार किस चीज़ का है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मौजूदा वज़ीर आज़म को सादिक व अमीन कहा था। मियां इफ्तिखार हुसैन ने मुतालबा किया कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान अब मज़ीद तजर्बागाह बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं कि सूबे में क्या चल रहा है। होशियार, खबरदार, पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपए इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए तक न हो जाए। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपए 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ेंगे। पेट्रोल की कीमत कहां जाएगी कुछ पता नहीं।
विफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी आवाम पर बिजली गिरा दी। कहा बिजली की बुनियादी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। शौकत तरीन ने बताया कि तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी। सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज बंद रहेंगी। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इसी दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में घर से काम किया जा सकेगा। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 5वें नंबर पर रहा। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 180 रिकॉर्ड की गई। आलूदगी के एतबार से बांग्लादेश का शहर ढाका पहले नंबर पर, भारत का शहर कोलकाता का दूसरा और कराची का 8वां नंबर। बहावलनगर में पाबंदी के बावजूद धान की फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। ईंटों के भट्टों और दीगर फैक्ट्रियों की चिमनियों से भी धुएं का इखराज। शहरियों का इंतजामिया और महकमा माहौलियात से नोटिस लेने का मुतालबा। Жизнь другая в джунглях стала, с ума сбродят бедные кварталы. Donkey King, Donkey King, Donkey King, Donkey King. Azanaga now has a new king. Donkey Raja, ab bajega sabka baja. पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज़्यादा स्क्रीन पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज़्यादा मुल्कों में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंगजिंग शे मंगू मंगू जॉन मंगू नी हो